अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूरोपीय यूनियन ये तमाम देश और देशों के संगठन कोरोना वायरस की उत्पत्ति को जल्द से जल्द जानना चाहते हैं। आखिर जिस वायरस की वजह से 35 लाख लोगों ने अपनी जान पूरी दुनिया भर में गंवाई है, वो आखिर आया कहां से? अब कोरोना की उत्पत्ति को लेकर सबकी भवें चीन पर चढ़ी हुई है। कारण है दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नल नेचर में छपा आर्टिकल, जिसमें दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने कोरोना और उसकी उत्पत्ति क्या चीन के वुहान लैब से की गई, इस पर राय मांगी गई। इनमें से कई साइंटिस्ट ने तथ्यों के साथ ये बताया कि क्यों कोरोना वायरस वुहान की लैब में ही बना है। साथ ही ये भी बताया गया कि कोरोना वायरस को इस तरीके से बनाया गया कि ये पूरी दुनिया में संक्रामक और घातक हो सके। सार्स को वायरस प्राकृतिक था या उसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया, इसको लेकर वैज्ञानिक भी खास तौर पर दो खेमों में बटे हुए नजर आए। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर वायरस के लैब में तैयार किए जाने के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो इसके प्राकृतिक रूप से पैदा होने के तथ्यों की भी पुष्टि नहीं हुई है। इस दुविधा के बीच नेचर में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि वायरस को इंसानों में तेजी से फैलने के अनुरूप खास तौर पर तैयार किया हो सकता है। साइंटिस्ट ने इसे लेकर कुछ तथ्य भी पेश किए हैं। पहला तथ्य, नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस में जेनेटिक सीक्वेंसिंग सिग्नलिंग का एक फीचर है, जो इसके मानव निर्मित होने की आशंका पैदा करता है। इसमें कोशिका के भीतर प्रोटीन को निर्देशित किया जा सकता है, जबकि आमतौर पर इस प्रकार के वायरस में पाए जाने वाले प्रोटीन में सीक्वेंस सिग्नल नहीं होते हैं। आशंका जाहिर की गई है कि ऐसा लगता है कि इसे इस प्रकार से तैयार किया गया है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैले। सीक्वेंस सिग्नल के अलावा वायरस की फॉरेन क्लीवेज साइट भी मानव निर्मित प्रतीत होती है। दूसरा तथ्य, कैलिफोर्निया के वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन एंडरसन के मुताबिक फॉरेन क्लीवेज साइट एक ऐसा गुण है जो वायरस को मानव कोशिका में प्रवेश के लिए जिम्मेदार माना जाता है। फॉरेन साइट कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले भी कोरोना वायरस में ये साइट देखी गई, लेकिन कोरोना में सभी वो फीचर एक साथ हैं जो उसे ज्यादा संक्रामक बनाते हैं। ये महज संयोग नहीं हो सकता। तीसरा तथ्य, वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही WHO कहे कि कोरोना के लैब में बने होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके प्राकृतिक तौर पर फैलने के भी प्रमाण उतने ही कम हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी वायरस की उत्पत्ति को खोजने में सालों लग जाते हैं। सार्स, जो कि कोरोना वायरस के ही परिवार का है, उसकी उत्पत्ति को खोजने में 14 साल का समय लग गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस का जीनोम हॉर्सशू प्रजाति के चमगादड़ से 96% मिलता है। यहाँ संशय इसलिए पैदा होता है कि अगर वायरस चमगादड़ से इंसान में आया है तो ये 100% मैच होना चाहिए। ऐसे में वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक मानते हैं। उनका दावा यह है कि पहले चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर में आया हो और फिर इंसानों में फैला हो। साथ ही अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार लॉस एंजलिस टाइम का कहना है कि WHO में जनवरी 2021 में कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जो जांच की, वो आधी अधूरी थी। अखबार कहता है कि टीम में 50% चीन के ही विशेषज्ञ थे। चीन की वुहान लैब, जिस पर सबसे ज्यादा शक था, उसमें केवल 3 घंटे का परीक्षण किया गया और 3000 पेज की रिपोर्ट्स में केवल 4 पेज लैब से कोरोना बनने की थ्योरी पर बात की गई, जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। चमगादड़ से किसी और जानवर में और फिर इंसानों में फैलने वाली थ्योरी पर चीन में कोरोना की जांच के लिए 80,000 संदिग्ध जानवरों के जीनोम की जांच की जा चुकी है, लेकिन ये अब तक नहीं पता चल पाया है कि ये जानवर कौन है। हालांकि ये पता लगाना काफी समय गंवाने वाला काम है। जाहिर है कि जब तक ये पता नहीं चल जाता, तब तक इसकी प्राकृतिक उत्पत्ति को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लंदन से प्रकाशित समाचार डेली मेल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए एक अध्ययन के हवाले से ये कहा गया कि साल 2019 के आखिर में जब चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस का मामला सामने आया था, उससे पहले वहाँ वेट मार्केट में, यानी कि जानवरों के बाजार में, चमगादड़ या फिर पेंगुलिन की खरीद बिक्री ही नहीं हुई थी। अध्ययन के मुताबिक 2017 से नवंबर 2019 के बीच वुहान के वेट मार्केट में 38 प्रजातियों के 50,000 से ज्यादा जानवरों की खरीद बिक्री तो हुई, लेकिन उनमें से कोई भी चमगादड़ या फिर पेंगुलिन शामिल नहीं था। इस अध्ययन के नतीजे चीन के उस दावे को खारिज करते हैं जिसमें यह बताया गया था कि वेट मार्केट से चमगादड़ या पेंगुलिन से मनुष्य के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की दलील रही है। इस अध्ययन के नतीजे वुहान की लैब में ही कोरोना वायरस को बनाए जाने की संभावना को और मजबूत करते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अब तक किए गए तमाम अध्ययनों में भी इसके वुहान लैब में बनाए जाने के पक्ष में साक्ष्य मजबूत मिले हैं। बाजार में मनुष्य का चमगादड़ या पेंगुलिन से सीधा संपर्क नहीं हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डेली मेल से ये भी कहते हैं कि हमारा डेटा ये निर्धारित नहीं करता है कि मनुष्य कैसे कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि इस बाजार में मनुष्य के चमगादड़ या फिर पेंगुलिन के सीधे संपर्क के आने की संभावना कतई नहीं है। इस नए दावे से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच की बढ़ती मांग को और बल मिलता है।